Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Let's start your science lecture. We were doing the seeds and fruits, and today we are going to discuss about the fruit. फर्स्ट वी विल डू द रीडिंग. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे पे फ्लावर बनते हैं. पॉलिनेशन के ज़रिए फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होती है. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फ्लावर का काम ख़त्म हो जाता है. फ्लावर विदर हो जाता है, मुरझा जाता है, और उसके बाद फ्लावर की ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, और ओव्यूल्स बनते हैं सीड्स के बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ लिया. डायग्राम भी मैंने आपको बनाने को कहा और क्वेश्चन भी हमने कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड. आज हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे. द राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट. राइपेंड का मतलब है पकी हुई. जब अच्छी तरह से पक जाती है तो वो ओवरी, उसको हम फ्रूट कहते हैं. द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल. तो जो ओवरी की दीवारें हैं वो फ्रूट की दीवारें बनती हैं. कॉल्ड द पेरिकार्प. तो इस हिस्से को ओवरी वॉल जो हैं, जब वो फूल जाती हैं और वो फ्रूट की फॉर्म में ओवरी आ जाती है तो इसकी वॉल्स को पेरिकार्प कहते हैं. पेरिकार्प. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे बीज बनते हैं. द मिच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड्स. तो जो पका हुआ फल है, जो मुकम्मल तौर पे बना हुआ फल है, उसमें एक भी सीड हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जैसे पीचेस हैं, मैंगोज़ हैं, इनमें एक ही इनमें सीड होता है, लेकिन लोकाट हैं या कुछ और फल हैं जैसे खरबूजा वगैरह, ये हम खाते हैं तो इनमें एक से ज़्यादा बीज होते हैं. तो देखिए, द पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर्स इन मोस्ट फ्रूट्स. ज़्यादातर फ्रूट्स में पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं. तो पेरिकार्प की ज़्यादातर फ्रूट्स में 3 लेयर्स होती हैं. पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर्स इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीचेस एंड मैंगोज़. द आउटर लेयर इज़ स्किन. जो बाहर की लेयर है उसको स्किन कहते हैं. द मिडल लेयर इज़ फ्लैशी. ये देखिए, स्किन यानी कि उसका छिलका. मिडल लेयर इज़ फ्लैशी. यहाँ पे उसका पल्प होता है. फ्लैशी मतलब पल्पी. तो यहाँ पे फ्रूट का पल्प होता है. द इनर लेयर इज़ टफ़ और हार्ड. तो इनर लेयर ये है जो टफ़ और हार्ड है, जिसको हम कहते हैं कि ये सीड की लेयर है और इसके अंदर सीड होता है. ठीक है, इसका जो ये टफ़ लेयर के अंदर जो कर्नल होता है वो सीड होता है. सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प. फॉर एग्जाम्पल नट्स. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी पेरिकार्प्स इस तरह की फ्लैशी या पल्पी नहीं होती हैं. उनकी पेरिकार्प्स जो है वो हार्ड होती हैं और बिल्कुल सूखी भी होती है, जैसा कि नट्स का बेटे जो छिलका होता है, जैसे बादाम को तोड़ते हैं उसका जो छिलका है वो उसका पेरिकार्प है. ठीक है, तो नट्स का पेरिकार्प जो है वो बिल्कुल ड्राई होता है और सूखा हुआ होता है. तो ये हो गया जी फ्रूट्स. आज हमने ये क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट ऑन फ्रूट. राइट ए नोट ऑन फ्रूट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका आंसर यही डिस्कशन है जो हमने की है. यहाँ से लेके ये पेज नंबर 31 के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका राइट अ नोट ऑन फ्रूट का आंसर है. होपफुली आप आसानी से इसको लिख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है फ्रूट. होपफुली 7 क्लास ये काम आपके लिए आसान है, आप इसको कर लेंगे. इसके साथ आपका होमवर्क ये वाली एक्सरसाइज करना है पेज नंबर 32 के ऊपर. ये जो एक्सरसाइज है इसको आप करेंगे. इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर, ये आप करेंगे, और एनसर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग, ये आप करेंगे. इसकी आंसर की मैं आपसे मंडे में शेयर करूँगी. ठीक है, तो आपने ये दोनों काम करने हैं. आंसर की आई विल शेयर ऑन मंडे. ऑल द बेस्ट 7 क्लास.